गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने पोयम आ फोटोग्राफ के एक्सट्रैक्ट स्टैंजा क्वेश्चंस देखे और समझे थे। आज के इस पार्ट में हम आ फोटोग्राफ पोएम्स के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं इन क्वेश्चंस पर। थिंक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट पोएम? व्हाई हैज दिस वर्ड यूज्ड? कविता में कार्डबोर्ड शब्द क्या निरूपित करता है और इस शब्द को क्यों प्रयोग किया गया है? आंसर, कार्डबोर्ड रेफर टू द फोटोग्राफ ओनली। कार्डबोर्ड शब्द केवल फोटोग्राफ को निरूपित करता है। दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड बिकॉज फोटोग्राफ लॉस्ट इट्स कलर एंड आल्सो क्लैरिटी ऑफ इट्स इमेज। इस शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि फोटोग्राफ अपनी इमेज की, अपने चित्र की स्पष्टता के साथ साथ कलर को, रंग को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे ने क्या कैद किया? कैमरे ने क्या कैद किया है? आंसर, द कैमरा कैप्चर्ड द फोटोग्राफ ऑफ 3 स्माइलिंग गर्ल्स। कैमरे ने 3 हंसती हुई लड़कियों का फोटोग्राफ यानी कि चित्र कैद किया है। पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स। लेखक की माँ और उसकी 2 चचेरी बहनें। बोथ द गर्ल्स वेयर होल्डिंग द पोएट्स मदर हैंड्स ऑन आइदर साइड। दोनों लड़कियां लेखक की माँ का जो हाथ है वह दोनों तरफ से पकड़े हुए थीं, या कह सकते हैं कि दोनों लड़कियां लेखक कवि की माँ के दोनों हाथों को पकड़े हुए थीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। What has not changed over the year? Does this suggest something to you? बहुत वर्ष बीतने पर भी क्या नहीं बदला? क्या इससे कोई सुझाव मिलता है? आंसर, द सी हैज नो चेंज ओवर द ईयर्स। वर्षों से समुद्र नहीं बदला है। इट इज स्टिल द सेम एंड द सी सिंबलाइज ऑफ एटर्निटी। यह अभी भी एक जैसा ही है और यह समुद्र निशानी है एटर्निटी की, अखंडता की। नेक्स्ट क्वेश्चंस। द पोएट्स मदर loved at the snapshot. What did this love indicates? कवि की माँ उस फोटो को देखकर हंसती है। यह हंसी, इस हंसी से क्या संकेत मिलता है? आंसर, दिस लव indicates her past and the innocent joys of her childhood days. यह हंसी उसके बचपन के दिनों की मासूमियत भरी खुशी और उसके पिछले दिनों को संकेत देता है, या पिछले दिनों का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू? यह परिस्थिति किसके बारे में संदर्भित है या किस बारे में है? आंसर, द लाइफ लाइक पोएट्स मदर ब्लूम्स फ्रॉम चाइल्डहुड
to youth and then the old age and finally it despairs. कवि की माँ की तरह जीवन भी बचपन से युवा अवस्था तक और फिर बुढ़ापे तक और आखिर में यह लुप्त हो जाता है. थ्रू द फोटोग्राफ के माध्यम से द पोएट ब्रिंग्स हर बैक टू मेमोरी इन एग्जैक्ट डिटेल. फोटोग्राफ के माध्यम से कभी उनकी सटीक याददाश्त को, स्मृति को विस्तार से लाता है. एंड देन साइलेंस, और फिर वह चुप हो जाता है. दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर. यह परिस्थिति कवि की माँ की मृत्यु को संदर्भित करती है. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.